अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर यूएई से बाहर निकाल दिया, क्या कहेंगे? कि दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। पर जो नए नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। जब नाम बदनाम होता है तो फिर आपको वीज़ा आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलती, बाकी मुल्कों को हमने मिलती है। देखा है कि पहले सऊदी अरेबिया ने ऐसा किया। सऊदी अरेबिया ने जो है पाकिस्तानियों को वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और इराक ने खबर भी चलाई कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हुई हैं, लिहाजा जो है वो इनको जो है बाहर निकाला जाए, अब इन्हें वीज़ास ना दिए जाए। लेकिन यूएई जो कि हमारा बड़ा अच्छा मतलब कह लें कि कंट्री है, जहाँ पर हर साल लाखों पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में जाते हैं, अगर यूएई ऐसा करने लग जाएगा तो पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? देखो जैसी हरकतें हैं ना, फिर वैसा ही होगा ना। अगर आप खुद को जब तक नहीं इम्प्रूव करेंगे, तब तक आप यानी कि मुल्क के लिए ये नुकसानदेह हो रहा है। मतलब पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है सिर्फ इन चंद लोगों की वजह से, जो लोग यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं, जाके कोई काम भी नहीं करते हैं, सिर्फ मांगने दाने। देखो कि यूएई यानी कि पूरी दुनिया को इस टाइम बिजनेस दे रहा है, पूरी दुनिया का बिजनेस हब है, पूरी दुनिया इस टाइम यूएई में इन्वेस्ट कर रही है। इवन तो आप इंडिया को भी देख लें, सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पर जाके जो रिस्पेक्ट हो रही है, आई थिंक इंडियंस की हुई है। दुबई में देख लो, जाओ वहाँ पर जाके इंडियंस को वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा उठाया होता है वहाँ पर लोगों बिल्कुल ऐसे ही इंडियन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है यूएई में। हमने देखा है वहाँ पर जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए तो उनका जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और वहाँ पर प्रिंस ने, यूएई के प्रिंस ने बोला कि यहाँ पर मौजूद इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इंडियंस को जो रिस्पेक्ट, जो मकाम ना सिर्फ यूएई में कामरान ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखें कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना, अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन्हीं लोगों को अगर मुल्क के साथ कोई मोहब्बत होती तो जाके ये वहाँ पर जाके इस टाइप की हरकतें ना करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के आज ये कहते हैं 900 लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब आप देखें, उनका कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आकर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ख़वातीन को हरास करते हैं और इनलीगल तरीके से आते हैं, वीज़ाज लेकर आए तो गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने अब देखें इतने पाकिस्तानियों को जिस तरह बाहर निकाला, 950 पाकिस्तानी, कितने अफसोस की बात है ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये लोग जो जाते हैं ना, जो यहाँ पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं या इस टाइप के कोई काम करते हैं, मतलब है कि जैसे मांगने वाला काम कर रहे थे, ये लोग बेसिकली अनएजुकेटेड लोग हैं। हमारे यहाँ पर हो गया है, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो यानी कि उन लोगों को बाहर भेज रहे हैं जिनके कुछ स्किल नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मकसद क्या बाहर जाना। बाहर जाके यानी कि जाके वहाँ पर जाके उल्टे पुल्टे काम करते हैं, नाम पाकिस्तान का लेते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और उनकी जो हरकतें होती हैं वो थर्ड क्लास हरकतें होती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है यूएई भी मजबूर हो गया। मजबूर होकर उन्होंने ये एक्शन लिया ना, उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की सिर्फ किसी वजह से। वही पाकिस्तानी स्टेट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज किया यूएई ने। बाकी किसी के लिए मैंने अभी तक नहीं सुना होगा कि इन्होंने किसी मुल्क को बैन किया हो, सिर्फ पाकिस्तान को बैन किया। इन्हीं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को यूएई से लात मार के बाहर कर दिया। क्या कहेंगे, आजकल अगर हम देखें तो धड़ाधड़ पाकिस्तान की आवाम जो है वो वीज़ाज बना रही है और दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर रही है, और जिसमें सरे फहरिस्त दुबई है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए दुबई जाना सबसे आसान था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा कि पिछले कुछ टाइम पे दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। पहले उनके लिए जो है वहाँ के रूल्स काफ़ी सख्त हो गए, और अब तो उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तानियों को उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। देखें, पहले आसानियाँ बिल्कुल थी। पहले हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था, तो मैं तो इस ईयर के स्टार्ट में जाना था। लेकिन ये आज जो मैंने खबर आज ही सुनी है, ये वाली भी, कि 950 पाकिस्तानियों उन्होंने निकाल दिया। रीज़न मैंने अभी तक इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं, लेकिन ये एक अफसोसनाक बात हमारे लिए भी है। क्योंकि देखें, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से पाकिस्तानी भाइयों को वहाँ पर रोज़गार लगा हुआ है। अगर बिस्ती के हिसाब से देखें तो बिस्ती भी है हमारे मुल्क उनके साथ साथ हमारे मुल्क की बिस्ती हमारी भी इंसल्ट भी है कि यार जो हमारे लिए पॉसिबिलिटी थी, जहाँ पर हम इजीली जा सकते थे हम एज आ पाकिस्तानी,
वहाँ से अब पहले तो जाना मुश्किल हो गया था, अब अगर गलती से चले जाते थे तो वहाँ से अब निकाला भी जा रहा है। उसके बाद जो है वहाँ की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लगा दी हुई हैं। उसके बाद अब जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं मेरे ख्याल से वो यहाँ पर लोग अप्लाई करेंगे मेरे ख्याल, जिसमें मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आता है, उसके अलावा एक दो और उनके फॉर्म्स आते हैं, वो फिल करेंगे तो वो यहाँ से जा सकेंगे। अरसलान, हमने देखा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को दिन ब दिन रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को उतना ही डिग्रेड किया जा रहा है। सिर्फ यूएई पहला मुल्क नहीं है, इससे पहले सऊदीया भी है, तुर्की भी है, जिन्होंने गेट आउट पाकिस्तानी की बाकायदा तौर पर कंपेन चलाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी खवातीन को हरास करते हैं, यहाँ के रूल्स तोड़ते हैं, वीज़ास लेकर यहाँ पर आते तो हैं लेकिन यहाँ पर आने के बाद गायब हो जाते हैं। जितनी सख्तियां पाकिस्तानियों के लिए दूसरे मुल्कों में हो गई हैं, उतनी आसानियां इंडियंस के लिए। अब देखें कि कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, इवन कि जिसमें सरफहरिस्त मुस्लिम कंट्रीज भी शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये नहीं कि 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियंस को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। वीज़ा ऑन अराइवल भी है और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज में तो फ्री है। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप उनकी रिस्पेक्ट देख लें, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट देख लें। और हमारे यहाँ पे नो डाउट हमारे लिए जो पाकिस्तानी के लिए मेन 2 कंट्रीज होती थी, दुबई और उसके बाद यूएई और उसके बाद सऊदी अरेबिया। अब सऊदीया में भी हमारा जाना मुश्किल है, अगर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रहना भी मुश्किल हुआ है, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं कुछ लोग, उन्होंने भी बताया कि यार अब तो हमें यहाँ पर मतलब कि उनके कोई अब 6 महीने साल बाद चार्जेस होते थे वो भी बढ़ गए हुए हैं। उसके बाद जो है अब वीज़ाज़ भी नहीं मिल रहे, दुबई के वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, तो आप सऊदीया तो बड़ी दूर की बात है। तो ये हमारे लिए एक शेमफुल बात है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। देखें ठीक है, हमारे कुछ लोग हैं जो मुल्क को गंदा कर रहे हैं, वहाँ जाकर मैंने नहीं सुना कभी कि यार किसी ने कुछ किया हो। ये सारा इम्पैक्ट जो है ना हमारी पाकिस्तान कंट्री से ही पड़ रहा है, ये सारों को पता है। बात करने का पर्पस है कि दुबई के एयरपोर्ट से हमारे तकरीबन 950 पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया कि भाई आप दुबई के अंदर नहीं जा सकते, आप न्यू ईयर नहीं मना सकते। तो हमारे ही पाकिस्तानी क्यों, बाकी नेशंस भी तो हैं, वहाँ पर इंडियंस भी है, वहाँ पर बंगाली भी है, दूसरी कंट्री से भी उनको नहीं निकाला, पाकिस्तानियों को बाहर करते जा रहे हैं। क्या वजूहत है? वजह उसकी सिंपली ये है कि अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले से मैं 8-10 साल वहाँ पे रह के आया हूँ। अच्छा, दुबई में रह के आए? जी रह के आया, वहाँ पे जॉब थी मेरी एमिरेट्स एनबीडी बैंक में, ठीक है जी। तो वजह ये है कि हमारे पाकिस्तानियों की वाकई मैटर ऑफ शेम क्या कहें, अब हरकतें ऐसी ही हैं। क्या हरकतें हैं, क्या करते हैं? हरकतें उल्टा सीधा कुछ भी जो जैसे फॉर कुछ सब कुछ लीगल इलीगल। हमसे ज़्यादा बंगाली जो है ना, बांग्लादेश वाले, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़े होके वो 3 पत्ती नहीं होती, 3 पत्ते, वो लगा के जुआ खेल रहे हैं। 100 का 200, 200 का 500, 500 का 1000 वो दे रहे हैं और सरेआम वो काम हो रहा है। और किसी पाकिस्तान की ये जरूरत नहीं है कि इस तरह की हरकत कर सके। उसके बावजूद कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, हम बदनाम ज़्यादा हैं। हालांकि हमारे वो वाली एक्टिविटीज़ हम लोग ना करते हैं ना कर सकते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है हमारी जो क्राइम वो कर जाते हैं। सर की तरफ चलते हैं। जी सर, क्या आपके ओपिनियन है? हमारे ही पाकिस्तानी, दूसरी तरफ इंडियंस भी तो है, बंगाली भी हैं और दूसरे भी हैं, तो बात करें वहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे में क्यों? देखिए जी, ये भाई ने बात की है, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, लेकिन टोटली मैं इनकी बात से इख्तलाफ रखता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान, दुबई पहली तो ऐसी स्टेट है कि जहाँ कौन सी बुराई नहीं होती, अच्छा, कौन सी अच्छाई उसमें मौजूद है। सर लॉस तो है ना, कानून तो है। मेरी बात सुन, कुछ भी हो तो इस टर्म से आप देखें ना कि पाकिस्तानी वहाँ जाके गलत करते हैं। गलत कौन नहीं करता? बांग्लादेश नहीं करता, भारत नहीं करता, हर मुल्क करता है। पाकिस्तानी वहाँ नहीं, मैं नहीं समझता उनको वापस भेजने की रीज़न ये है। हाईलाइट तो हम ही होते हैं सर। हाईलाइट मैं समझता हूँ कि आपके जो ऊपर हुक्मरान है ना, उनकी जो रैप है वहाँ अच्छी है कि आपको वहाँ एंट्री बंद की जा रही है। हमारी वीडियोस वायरल होती है सोशल मीडिया पे, हमारे लोग यहाँ से जाके भीख मांगते हैं, कच्ची करियाँ बेच रहे हैं रोडों के ऊपर चल के। ओहो सर, ये खाली पाकिस्तानी करते हो तो आप राइट है, और सारे करते हैं ऐसे। नहीं, इस तरह की हरकतें सारे करते हैं, इंडियन भी करते हैं, बांग्लादेशी भी करते हैं, मैंने खुद देखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वो सब करते हैं। लेकिन ये है कि वो बात ये है कि जो मेरी समझ में आती है ना, रीज़न बड़ी सबसे यही है कि हम अपने कंट्री के अंदर जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। नहीं, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हक के बोलें। उस वजह से हम यहाँ बाहर इज्जत नहीं है, उस वजह से हमारी बाहर इज्जत नहीं है। अगर अपने घर में अगर कोई बुराई हो रही है उसके खिलाफ में आवाज़ खामोश होकर देखते रहते, तो इसका मतलब है कि मैं एक बेगैरत शख्स हूँ, और बेगैरत शख्स किसी दूसरे मोहल्ले छोड़ के दूसरे गांव दूसरे कंट्री जाएगा, उसकी इज्जत नहीं होगी। यही वजह है
कि जो पाकिस्तानियों की इज्जत कहीं भी नहीं, दुबई जैसा कंट्री यार अगर हमें जलील करने पे आया तो क्या रह गया बाकी। आवाम दुनिया में ऐसी मशहूर है कि इनको ना हकूक़ का पता ही नहीं है, अपने हकूक़ के लिए लड़ना नहीं जानते, ये सहना जानते हैं। नहीं 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 नहीं, सब पता है। मोहल्ले में लड़ाई होती है छोटी सी बात पे, इस वजह से कि मेरा हक है जी, मेरे घर के सामने आपने कचरा क्यों फेंका। यहाँ तक महदूद हैं ये आप मोहल्ले तक महदूद हैं जो अपने हकूक़ को गिरेबान पकड़ने के लिए हम लोग कहा कि मैं तकरीबन 5-6 साल वहां पर गुजार के आया हूँ। थोड़ा इस तरफ आके सामने कैमरे की तरफ देखेंगे, ऑडियंस को आपको देखना इजी हो जाएगा। तो सर वहां पर आपने देखा होगा, वहां पर बंगाली भी है, बांग्लादेशी भी है, पाकिस्तानी भी है। तो क्या आपने वहां पर देखा कि रिस्पेक्ट, नौकरी किसको ज्यादा प्रायोरिटी पे मिल जाती है कि भाई तू इस नेशन से तू बहुत अच्छा है तो तू आजा भाई, तू रहने दे, तू नहीं आ सकता, तू यहाँ पर करप्ट है। तो कौन ऐसा नेशन का है वहां पर किसको ज्यादा रिस्पेक्ट है? रिस्पेक्ट तो मैंने आपको कहा है कि जो इलीगल एक नेशन की बात करनी है आपने जिसकी रिस्पेक्ट ज्यादा, मैं पहले उसकी बात करूंगा फिर डिसरिस्पेक्ट वाली। या पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को मिला के, तीनों में से एक इंडियंस की ज्यादा है। इंडियंस की ज्यादा है। सर ये देखिए कितनी बड़ी बात की उन्होंने कि इंडियंस की वहां पर ज्यादा, और ये है पाकिस्तानी है, और ये सच्ची बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, फैक्ट्स में बात मेरी बात सुने, उसकी एक ही रीज़न है कि पाकिस्तान के हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने अपनी रेपो अच्छी नहीं दी हुई। सर इसमें हुक्मरानों की क्यों नहीं है, क्यों नहीं लाता कौन है, क्यों नहीं निकालते हम उन्हें? मेरी बात सर, सुने, इसमें जब मुझे लगता है कि हुक्मरान- हुक्मरानों की भी गलती नहीं है। इंडिविजुअली तौर पर आप जाते हैं वहां पर जाकर मेरे साथ आप धोखा करते हैं, इसमें हुक्मरान कहाँ से मैं जिम्मेदार? कह रहा हूँ कौन नहीं करता, इंडियन नहीं करते, भारत बांग्लादेश नहीं करते। मेरी छोटी सी बात पूरी सुने आप। जब हमारी ऊपर की हुकूमत की अच्छी रेपो होगी ना, ये जब नहीं देखा वो जो इंग्लैंड में चला गया, उसने इतने पैसे खा लिए, उसने तोशाखाना बना दिया, इनकी रेपो ऐसी बन रही है, इनका कौन सा व्यूज है? अगर ये इंसान की तरह काम करें, अवाम के हकूक़ पूरे दें, तो आपको वहाँ हकूक़ माने जाएँ, आपको यहाँ हकूक़ नहीं मिलते, वहाँ क्या मिलेंगे आपको? अच्छा ठीक है, देखिए हमारे ये भाई साहब कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट है, ओवरऑल सारी करप्ट है। उसके बावजूद जब ये लोग जाते हैं दुबई, इनको बैन किया हुआ उन्होंने? किसी पॉलिटिशियन को आज तक किसी ने डिपोर्ट किया? प्रोटोकॉल दे के अंदर भेजते वो, हमें क्यों भाई, क्यों ना करें? अब सर में अब एक मिनट सुने ना, इस चीज को हल करते हैं, इस चीज का बात को मैं हल करता हूँ आप लोगों के सामने। सर देखें कि अभी फॉर एग्जांपल कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब वहां पर जाकर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, चले अंकल की सर की कंपनी लगा लो, मैं इस कंपनी में जाकर जॉब करता हूँ, इलीगल तरीके से चोरी करता हूँ, दूसरों के इनका जो राइट्स है वो राइट नहीं देता, इंडिविजुअली तौर पर तो मैं जिम्मेदार हुआ ना। अब क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर हमारे लोग सऊदीया के अंदर भी जा रहे हैं। सऊदीया ने हमें, हमारे जोन से ऊपर बैठे हुए हैं, उनको लेटर भेज के कहा कि भाई कि आप अपने लोगों को भेजना बंद करो, क्रिमिनल एक्टिविटीज जेलें हमने पहले भरी हैं, भीख मांगते हैं यहाँ पर, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं। तो आप बताएं जरा, हम बजरिए हमें खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को ख़त्म करना आज से ही, इन लोगों पर बैन लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो भाई ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन करके बाहर भेजा करें जो कि जाकर इस मुल्क के, इस कौम का नाम को बदनाम करे। ये हाल है सर। भाईजान यहाँ के ये हालात हैं कि जो मुजरम पकड़ा जाता है ना, वो पैसे दे के बाहर आता है, जो गरीब होता है उसको अंदर कर देते हैं। मतलब ये कानून जब अमल करेगा तो ऐसे होगा ना, एक को अगर आप वहाँ कचम करते आया, करप्शन किया उसने, दोबारा क्यों वहाँ जाने दें? यहाँ का कानून नहीं है, वो पैसे देने वाला हर जगह जा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं वो अंदर जा रहा है। अब यहाँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पर्चे काट के अंदर कर रहे हैं, और जो बड़े मुजरम है वो ये फिर रहे हैं। जब तक कानून आपका इंसाफ नहीं करेगा तब तक ये काम होता रहेगा। लोग आवाज़ उठाते नहीं। जहाँ पे अगर इसी टाइम पे कोई एक्टिविटी हो जाए, क्योंकि पुलिस आए किसी बच्चे के साथ, इवन आप मेरे साथ ज्यादती कर जाए, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कोई नहीं बोलेगा, सिवाय तमाशा देखने के सब तमाशा देखेंगे। किसी में हिम्मत नहीं होगी कि उसको पूछे कि पुलिस वाले भाई, वजह क्या है? डरपोक और बेगैरत कौम है हम। एजुकेशन की कमी हो सकती है ना, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, बेसिक हमें लॉस का ही नहीं पता। यार आज एजुकेशन मुश्किल है, आज के दौर में किसी ने पढ़ना हो एजुकेशन मुश्किल है। चैट जीपीटी और एआई के होते हुए एजुकेशन मुश्किल है। एक क्लिप का आप दबाएं, मुझे बताएं कि आप सारा दिन कितने घंटे टिकटॉक देखते हैं? आप वही घंटे टिकटॉक बनाने और देखने की बजाय आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते? कोई बच्चा जो स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, जो स्टूडेंट जा रहा है, एक बटन दबाने पे 10,000 किताबें उसको मिल सकती है। हमारा टाइम था, यूनिवर्सिटी में जाते थे 4-4, 6-6 घंटे उधर बैठ के, बुक बाहर लाने की इजाजत नहीं। सीईओ ने देखे कितनी तरक्की कर ली, चैट जीपीटी का सीईओ भी उनका, गूगल का सीईओ भी उनका, यूट्यूब का सीईओ भी उनका। हम क्या कर रहे हैं? हम 10 रुपए का खिलौना भी चाइना से बना हुआ ले रहे हैं, और वो खिलौनों की दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई इंडिया। कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग।
सिवाय ये कि सारा दिन जो खून पसीने की मेहनत की कमाई है वो जाएंगे दुकान पे देंगे, मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदेंगे, जाके उसको कंज्यूम करेंगे, ख़त्म कर देंगे। इंडिया ये नहीं कि वो वहाँ पे काफर हैं सही कि हम उन्हें बोलें कि वो ठीक नहीं है, नहीं वो अच्छे हैं क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो हर जगह पे उनका एक ओहदा है। हम पाकिस्तानियों का कुछ भी नहीं है। अपने आप को स्टेबल करके इंडिया अपने आप को स्टेबल, इंडिया देखिए चांद पे पहुंच के हम जमीन पे बस बात करते हैं।